स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर 2 एसिड वेसल सॉल्ट में। तो इसमें सॉल्ट में ये एक कंपाउंड होता है फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। पहले बताया था इस रिएक्शन में एसिड में बता चुके हैं और बेस में बता चुके हैं। मतलब जब ये एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट फॉर्म होता है। जैसे सॉल्ट ऑफ HCl H2SO4 HNO3 H2CO3 एंड CH3COOH, ये क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड एसिटेट रेस्पेक्टिवली कहलाते हैं। एग्जाम्पल है NaCl और KCl। इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ कुछ यूजफुल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कॉमन सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। जो हम घर में यूज़ करते हैं अपने, उसका नेम NaCl होता है, राइट। तो इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो देखिए, ये है हमारा सबसे पहले लेबोरेटरी प्रिपरेशन आ जाती है। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में है लैब प्रिपरेशन NaOH प्लस HCl। जैसे कि सॉल्ट की बात की है तो जब एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करते हैं तो कॉमन सॉल्ट बन जाता है प्लस वाटर। एंड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर करते हैं? सी वाटर होता है, सी वाटर को इवोपरेट करके हम कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, या फिर इसको माइंड किया जाता है अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स के द्वारा। एंड इसके बाद है स्टूडेंट्स कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, इन सभी के देखिए नेम भी आपको पता होने चाहिए, एंड नेम के साथ साथ इनको कैसे प्रिपेयर किया था वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, उसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती है इलेक्ट्रिसिटी में तो उसमें 2NaOH, मतलब इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड कहलाता है, सोरेसन। इसको हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। अगर क्लोरो एल्कली प्रोसेस का अगर बात आ जाती है, कोई पता करते हैं, तो आप उसकी ये रिएक्शन लिख सकते हैं और इसके बारे में लिख सकते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को, मतलब ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड के क्लोराइड सॉल्यूशन में होता है, और इसको हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, राइट। सो इसकी प्रिपरेशन क्या है? 3 स्टेप्स हैं इसके। जैसे सोडियम क्लोराइड है NH3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaCO3 प्लस NH4Cl फॉर्म होगा। फिर NaHCO3 की रिएक्शन, मतलब हीट करते हैं इसको, तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O फॉर्म हो जाएगा। फिर Na2CO3 प्लस 10H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये Na2CO3 10H2O फॉर्म हो जाता है, राइट। और इसी को हम सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा कहते हैं। और इसका जो नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी इसका नेम बोलते हैं। एंड इसके यूजेस क्या होते हैं? ये एक क्लिनजिंग एजेंट होता है, मतलब वॉशिंग क्लॉथ्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, और जो हार्डनेस होती है वाटर की उसको भी रिमूव करने में इसका यूज़ किया जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है, राइट। एंड नेक्स्ट है, यस, ये है बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। बेकिंग सोडा भी इसको कहते हैं। ये कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपका आ जाता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ, या व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, या फिर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनाइड। स्पेशली वैसे बेकिंग सोडा के नाम से आता है स्टूडेंट्स। तो इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे? जब सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन NH3, अभी पीछे बताइए रिएक्शन NH3 प्लस H2O प्लस CO2 के साथ करेंगे तो NaCO3 प्लस NH4Cl फॉर्म हो जाएगा। इसका यूज़ क्या है? एंटासिड के लिए, इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक, स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और बेकिंग सोडा बनाने में जिसका यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ केक्स एंड ब्रेड्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। नोट, बेकिंग सोडा इज ए मिक्सर ऑफ बेकिंग पाउडर एंड टार्टरिक एसिड। जो बेकिंग सोडा होता है वो एक बेकिंग पाउडर और टार्टरिक एसिड का मिक्सर होता है, और इसका यूज़ मेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जनरली आता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है इसकी। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल्ड वाइज, इसकी रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है और वाटर रिलीज होता है। इसके यूजेस क्या होते हैं? ये क्लोरोफॉर्म को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है CaCl3 क्लोरोफॉर्म, जिसकी वजह से बेहोशी की जाती थी पहले। एंड इसका यूज़ ब्लीचिंग एजेंट में भी होता है, और जो ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू रिलीज ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन गैस इसमें रिलीज होती है। और ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग भी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP, जो हम हमारे घरों में यूज़ होती है। इसकी प्रिपरेशन होती है जिप्सम से हम POP फाइन करते हैं, राइट। जिप्सम, ये दोनों रिएक्शन
दोनों साइड से हो सकती है, इसलिए दोनों को ध्यान रखेंगे। जिप्सम से जब पीओपी बनाई जाती है या फिर पीओपी से जिप्सम बनाते हैं, राइट। तो CaSO4 2H2 होता है, इसको हीट किया जाता है 373 डिग्री केल्विन पर, 373 केल्विन पर। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O अलग से रिलीज हो जाता है। तो जिप्सम से क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है। जिप्सम से हम क्या जो पीओपी वो कैसे फॉर्म करेंगे, या फिर पीओपी से जिप्सम कैसे फॉर्म करेंगे, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। यूजेस क्या होता है, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा जो फ्रैक्चर हो जाती है बोन्स, उसमें इसको चढ़ाया जाता है पीओपी, राइट। जो प्लास्टर होता है वो पीओपी होती है एक तरीके से। और टॉयज बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, चौक में, एंड स्टैचू बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और जो फायर प्रूफिंग मेटेरियल होते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब आएगा पीएच स्केल। सो पीएच स्केल क्या है, 1909 में एक सोरेनसन थे, उन्होंने डिवाइस किया था एक स्केल ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, जिसकी वजह से एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में और बेसिक सॉल्यूशन के बारे में पता चल सकता था। और इसका यूज़ H+ आयंस बनाने में इसका यूज़ किया गया था। मतलब पीएच का जो फॉर्मूला होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1 कंसंट्रेट ऑफ H+ आयंस। तो इसका मतलब पीएच की जो वैल्यू होती है वो पीएच स्केल है वैल्यू 0 से 14 तक होती है, और ये वैल्यू एसिड होती है 0 से 7 तक। 7 इज़ द वैल्यू पीएच फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, और जो 7 से 14 होती है वो बेस होता है, राइट। एंड इम्पोर्टेंस क्या है पीएच की हमारी एवरीडे लाइफ में, क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो एसिडिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाय यूजिंग एंटासिड्स, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और बेकिंग सोडा होता है उसका यूज़ करके हम हमारे जो स्टमक में एसिडिटी होती है उसको रिमूव किया जाता है। एंड जो हमारा टूथपेस्ट होता है वो एक बेसिक होता है नेचर में, विच न्यूट्रलाइज द एसिडिसिटी ऑफ माउथ जो काउज्ड बाय एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट टूथ डिके, जिसकी वजह से टूथ डिके हो सकती है, उसकी वजह से उसको बचाने में जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसका यूज़ किया जाता है, वो बेसिक होता है नेचर में। एंड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ सॉइल बाय यूजिंग बेस ऑफ सुइटेबल पीएच, सुइटेबल पीएच का यूज़ करके हम जो सॉइल की एसिडिसिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंड टू न्यूट्रलाइज द बर्निंग पेन ऑफ रबिंग बेकिंग सोडा, अगर बर्निंग की वजह से पेन होता है तो वहाँ पर हम बेकिंग सोडा को रब कर देते हैं, या फिर जैसे एंट या हनी भी कट कर लेती है तो उसको भी उससे बचने के लिए हम बेकिंग सोडा मतलब पीएच का मतलब यूज़ होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड की जगह बेस का यूज़ किया जाता है।